नमस्कारम। आज मैंने हमारा प्राणायाम पैकेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। आज मैंने उसको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ से सांस को लेना है, कहाँ से सांस को छोड़ना है, कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, वो डिटेल्स मैंने बताऊंगा। तो देखो, अनुलोम विलोम ऐसे एक प्राणायाम है जो करने से हर ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो काम करता है। मतलब ये सबको ही करना ज़रूरत है। इसको कोई सावधानियाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर खाने के बाद 1 घंटा बाद आप कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है सुबह करना। क्यों? सुबह वायु डेंसिटी ज़्यादा रहता है और थोड़ा कूल रहता है। वो वायु अगर आप सांस को साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदे मिलेगा। तो उसी हिसाब से सुबह करना सबसे अच्छा है। तो कितना टाइम करना है? 5 से 15 मिनट अच्छा है करना। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको 30 मिनट 1 घंटा इसी हिसाब से करना है। प्रॉब्लम को हिसाब से उनको डिसाइड करना है कैसे वो करेगा। तो अभी मैंने एक बार देखा था। फर्स्ट बैठने का तरीका क्या है? पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, यानी आसन पे आप बैठ सकता है, लेकिन हर टाइम कमर गर्दन सीधा रखना है। जो नीचे ज़मीन पे बैठ नहीं पाता है उनको चेयर के ऊपर बैठ के वो कर सकता है उनके लिए। तो अभी मैंने मुद्रा के बारे में बोलूँगा। आप ज्ञान मुद्रा पकड़ के भी कर सकता है, और ज्ञान मुद्रा ये दोनों फिंगर इस तरह पकड़ना है और ये तीनों फिंगर ओपन करके घुटने के ऊपर हाथ रख के ज्ञान मुद्रा। और वायु मुद्रा ये मैंने अभी वायु मुद्रा पकड़ के करूँगा। तो वायु मुद्रा पकड़ के मैंने हमारा जो नाक है, नाक का दो पार्ट है, एक राइट वाला दाहिने तरफ और एक लेफ्ट बाएं तरफ। तो मैं फर्स्ट राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दूंगा और बाएं तरफ से सांस लूँगा। फिर वो सांस को दाएं तरफ से छोड़ दूंगा। फिर जहाँ से छोड़ रहा हूँ वहाँ से फिर लेना है और बाएं से छोड़ना है। इस तरफ कंटिन्यू रखूँगा मैंने। तो देखो, मैंने शुरू करता हूँ। गर्दन कमर सीधा और सांस को लेना है। मैं क्यों हाथ हिला के दिखा रहा हूँ? देखो, मैं कहाँ से सांस ले रहा हूँ, कहाँ से सांस छोड़ रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। मतलब बाएं तरफ से शुरू हुआ, दाएं तरफ से छोड़ दिया, फिर दाएं तरफ से लिया, बाएं तरफ से छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन शुरू और शेष हर टाइम बाएं तरफ से होना है। तो मैं दिखाने के लिए मैं थोड़ा रुक गया। तो इसी हिसाब से आपको करना है। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम पे एक तरीका होता है। जितना देर तक सांस को लिया जाता है उतना ही देर तक सांस को छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर आप 5 सेकंड पे सांस लेंगे तो 5 सेकंड पे ही सांस को छोड़ना है। 3 सेकंड पे सांस को लेंगे तो 3 सेकंड पे ही सांस को छोड़ना है। लेकिन इस तरफ अगर 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2.5 सेकंड इस तरफ अगर आप सांस लेंगे तो वो बॉडी के ऊपर काम पे आएगा। मतलब बॉडी के ऊपर क्या है? शरीर के ऊपर जितना सारा बीमार है उसके ऊपर वो काम करता है। और क्या क्या बीमार है? एलर्जी, अस्थमा, बाद में वो जो
हीमोग्लोबिन का कमी है वो दूर दूर कर देता है। तो शरीर के ऊपर इसी तरह मतलब वो ब्लड को अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है और पूरा शरीर शुद्ध होने लगता है। तो इसी हिसाब से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारा वो जो अष्ट चक्र है वो चक्र जागृत हो जाता है। नेक्स्ट वो जो नवोदर के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, पूरा माइंड कूल हो जाता है। फिर क्या होता है, वो मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उल्टे सीधे बात, कभी कभी इतना डिप्रेशन आ जाता है ना, कोई उल्टे सीधे बात करने लगता है, रोने लग जाता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन और क्या है, जिनको बीपी प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम दूर होता है ये प्राणायाम से। हमारा शरीर पे 72 करोड़ 72 लाख 10,200 हाँ एक नाड़ियाँ है, वो नाड़ियाँ शुद्ध हो जाता है। हाँ, और वो पूरा क्योर हो जाता है। तो इसीलिए ये प्राणायाम करना सबसे अच्छा है। और एक बात, पंच प्राण, पंचकोश, पंच प्राण, हाँ पंचो ज्ञानेंद्रिय, पंचो कर्मेंद्रिय, ये सब इससे कंट्रोल हो जाता है। हाँ, और आपका जो मानसिक टेंशन वो दूर हो जाएगा। तो और एक बात, ये प्राणायाम करने से मेमोरी तेज हो जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट लाइफ पे ये प्राणायाम करना बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन प्राणायाम हिसाब से इसको माना जाता है। ये कौन सा प्राणायाम है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो मैंने और एक बार करके दिखा रहा हूँ, देखो। मैंने हाथ हिला के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप हाथ मत हिलाइए। मैं हाथ हिला के इसीलिए दिखा रहा हूँ, कहाँ से सांस जा रहा है, कहाँ से मैं सांस छोड़ रहा हूँ, फिर कहाँ से ले रहा हूँ, कहाँ से छोड़ रहा हूँ, वो दिखाने के लिए। लेकिन प्राणायाम करने के टाइम दाहिना हाथ से नाक को बंद करना है और बाएं हाथ को बाएं मुद्रा पे घुटने के ऊपर रखना है, सीधा इस तरह। इस तरफ करना है। लेकिन एक बात याद रखना है, जब सांस ले रहे हैं ना आप लंग्स पे पूरा सांस को फुलफिल कर देना है, लंग्स को अंदर मतलब पूरा घनीभूत सांस लेना है। घनीभूत मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाला, हाँ यार, वो अंदर घुसाना है थोड़ा फ्लू के साथ, मतलब थोड़ा प्रेशर डाल के, जिसको अच्छा से जाता नहीं है और अच्छा से बाहर आ नहीं भी आ रहा है, और मतलब ठीक से जा रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, पूरा आधा छोड़ रहा है, लेकिन उसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर डालना है। हाँ, लेकिन जार्क नहीं करना। हाँ देखो, इस तरफ करना। लेकिन इस तरफ करने के बाद, लेकिन जिसको वो मैं बोला मानसिक व्याधि, मेमोरी प्रॉब्लम, हाँ उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम सांस को लेना है और लंबी तरफ से लेना है और लंबी तरफ से छोड़ना है। मतलब जितना देर लेंगे उतना ही देर पे आपको छोड़ना है सांस को बाहर। मतलब उसको क्या करना है, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक धीमा धीमा से सांस को अंदर लेना है, फिर धीमी से सांस को बाहर छोड़ना है। वहाँ पे कोई पेशाब नहीं डालना है। कौन किसके लिए ये है, ये मेमोरी के लिए। हाँ, जिसको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, माइग्रेन पेन होता है, और
हाँ उल्टी सीधी बात आने लगता है इसमें, और डिप्रेशन मन पे आ जाता है ना। और इन सब के लिए है लंबी तरफ से सांस लेना है और लंबी तरफ से सांस छोड़ना है। लेकिन शारीरिक व्याधि के लिए वो 5 सेकंड के अंदर सांस को लेना है और 5 सेकंड के अंदर ही सांस को छोड़ना है। लेकिन ये मैंने वो धीमी गति से एक बार करके दिखा रहा हूँ, देखो। इस तरह टेंशन दूर करने के लिए हाँ ये करना ज़रूरत है। लेकिन और एक बात, ये मैंने बोला 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नारियाँ शुद्ध हो जाता है और उसके अंदर शक्ति भी बढ़ जाता है। हाँ तो ये करना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे आदमी नहीं है जिसको ये करना नहीं चाहिए, लेकिन ये सबको ही करना है। मैं बीमारी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो अभी तक सुस्त है उनके लिए भी अच्छा है। अभी से शुरू करेंगे तो उसको ऊपर और भी अच्छा काम करने लगेगा, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन। क्यों? उनका शरीर सुस्त है, इसीलिए अभी से करेंगे तो उनको कोई भी बीमारियाँ नहीं आएगा। और ये आपको करना है, कब करना है? सुबह करना सबसे अच्छा है। हाँ क्यों? धूप जब उठता है ना तब क्या होता है यार, थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्म एयर अंदर जाने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। उसी हिसाब से सुबह और शाम हाँ करना ये सबसे अच्छा है। तो इसी हिसाब से आप करते रहिए और आप जुड़ा रहिए। और नेक्स्ट और भी नया तरफ से जानकारी लेके आपको सामने मैं फिर आऊँगा। आप घर पे आपका योगा रूटीन पे के साथ ये आप ऐड करिए और आप प्रैक्टिस रखिए।